आप सभी का स्वागत है रेलिस्ट आईएएस की यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक फोकस ऑफ द डे डिस्कशन करने के लिए है सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट वर्डिक्ट जो आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। वी विल सी व्हाई इन न्यूज इस मूव का इंपैक्ट क्या होगा और करंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। क्या ये हमेशा से ही 3 मेंबर बॉडी था? देन कुछ अदर कंक्लूजन देखेंगे जो कोर्ट ने दिए हैं। आफ्टर दैट वी विल सी सम थिंग्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके करंट चैलेंजेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद इस वीडियो के बेस पर 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। व्हाई इन न्यूज सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज की बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए सजेस्ट किया है कि प्रेसिडेंट को एक कमिटी की एडवाइस पर अपॉइंट करना चाहिए इन दोनों को, और उस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। ऐसी मूव का इंपैक्ट क्या आएगा? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी अपॉइंटमेंट में। अपोजिशन और रूलिंग दोनों होंगे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, और ये रूलिंग पार्टी के किसी भी अनडू इन्फ्लुएंस से उस पोजीशन को बचा पाएगा, और इससे इलेक्शन कमीशन और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। देन करंटली इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए कहता है कि ये प्रेसिडेंट के द्वारा होंगे, और जो लॉज जिस बिहाफ पे होंगे वो पार्लियामेंट बनाएगा। प्लस प्रेसिडेंट जो है ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर इनको अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है यही इनकी कंडीशन, टेन्योर, सर्विस, ये सब रखेंगे। मोर ओवर इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है या फिर अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। नाउ दिस इज अ थिंग टू नोट कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। क्या ये हमेशा से एक 3 मेंबर बॉडी था? तो 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी था जिसमें केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। लेटर ऑन 9th लोकसभा इलेक्शन से पहले करंट राजीव गांधी गवर्नमेंट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरबीएस पेरी शास्त्री, इनके बीच में टेंशंस थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने उस टाइम पे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और ऐड कर दिए। लेटर वीपी सिंह की गवर्नमेंट 1991 में इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को जो स्टेटस दिया वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज का दिया, और इलेक्शन कमिश्नर्स को जो स्टेटस दिया गया वो हाई कोर्ट के जज का दे दिया गया। 1993 में कांग्रेस गवर्नमेंट विच वाज बीइंग लेड बाय पीवी नरसिम्हा राव ये एक ऑर्डिनेंस लाए और इन्होंने अमेंडमेंट किया इलेक्शन कमीशन एक्ट में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का स्टेटस इक्वल कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के बराबर था, और इनकी रिटायरिंग एज हो गई 65। इन तीनों का ही वोट लिया जाता है और मेजॉरिटी में जो आता है उसका डिसीजन फिर लिया जाता है। अब हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329 ये डील करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। ओरिजिनली कमीशन में केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर था, बट 1989 के एक्ट के बाद इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया जिसमें तीनों का मत फिलहाल इक्वल है स्टेटस। नाउ आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमिश्नर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए और अदर कमिश्नर्स होने चाहिए, जैसे कि प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम जैसे भी वो फिक्स करे। और परफॉर्मेंस में इलेक्शन कमीशन इंसुलेटेड है एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से। नाउ व्हाट आर द करंट चैलेंजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। Election commissioners are expected to maintain distance from the executive, a constitutional safeguard to insulate the commission from external pressure and allow it to continue as an independent body. Then ये ऑफिशियल चैनल्स को वायलेट करता है, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर जो कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट से वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू करते हैं, जैसे लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू, तो ये ऑफिशियल चैनल्स का वायलेशन होगा। देन प्रोटोकॉल का ब्रीच होता है। द लॉ मिनिस्टर स्पेल्स द फाइन प्रिंट ऑन द लॉ फॉर कंट्री एंड इज एक्सपेक्टेड नॉट टू ब्रीच द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइडेड इन द कमीशन टू इंश्योर इट्स ऑटोनॉमी। इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? इलेक्शन के कंडक्शन के लिए इसका इंपॉर्टेंस है। देन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के लिए रिसेंट ईयर में इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही एक्टिव रोल की वजह से होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज भी डिसिप्लिन में रहती हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह पर भी ये कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यूजर्स थे। अदर कंक्लूजन जो कोर्ट ने दिए हैं
court made a ruling that the process of removal of election commissioners cannot be same as the chief election commissioner. According to constitution, the chief election commissioner can be removed through a process जो एक जज के सिमिलर होगा और मेजॉरिटी जो दोनों हाउसेस में होगी उसके थ्रू होगा, अगर इनकी इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है तो. Although there may be equality between the chief election commissioner and election commissioners in various matter, according to the act, आर्टिकल 324 के हिसाब से ये इनऑपरेबल है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर जरूरी ही है इस आर्टिकल के हिसाब से. रूलिंग अपील टू द गवर्नमेंट टू अर्जेंटली प्रोवाइड अ परमानेंट सेक्रेटरीट, और इस परमानेंट सेक्रेटरी का जो एक्सपेंडिचर होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाएगा. अब ये यूनियन पर है कि वो इसको कितना सीरियसली लेके और इसमें नेसेसरी चेंजेस लेकर आते हैं. नाउ वी विल कम टू आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The Election Commission of India is a multi-member body. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for conduct of both general elections and by-elections. C. Election Commission resolve the disputes relating to splits merge of recognized political parties. Which of the following statements is correct? You can pause the video, try to answer. So basically इसका आंसर होगा C. Election Commission is a multi-member body and third is also correct. So your correct option would be C. Now we will come to our next question. Consider the following statements. Article 324 deals with Election Commission of India. Chief Election Commissioners have more power than the Election Commissioners. India enacted the Universal Adult Franchise in 1935. You can select the correct option. So basically correct answer is only one correct, as the first is correct. But the second, chief election commissioner has more power. No, they have equal power. Therefore, second statement is wrong. And third, India enacted the Universal Adult Franchise in 1935. No, it enacted it on 26 January 1950. So you have only A as correct. So this was all about today's video and session. Stay tuned with Analyst IAS for more videos like this. Thank you. Have a great day.